उसने ये कहा कि मेरा घर है, गाड़ी है, मैं तुम्हें फुल आराम और सुकून वाली लाइफ दूँगा, तुम्हें ज़िंदगी जैसी तुम चाहती हो वैसे, जैसे तुम डिज़र्व करती हो मैं तुम्हें ठीक है, वैसे मतलब दूँगा। बड़े-बड़े ख्वाब दिखाए। जी, बिल्कुल। और ठीक है। इसके बाद ये हुआ कि मैंने कहा कि ठीक है, अगर वो कह रहा है तो मैं अपनी ज़िंदगी को सही करती हूँ। तो बस यही हुआ, उस बंदा वो बंदा मुझे इतना अच्छा लगने लग गया कि वही सच्चा लगने लग गया। ठीक मुझे है। सब झूठ लग रहा था। मैं कहा नहीं, अगर वो मेरे साथ इतना मुख़लिस है तो वही होगा। हुँ, हुँ। तो फिर जब हमारी शादी हुई तो हुँ। वो जो है, मैंने कहा निकाह के बाद फैमिली मान जाएगी। ठीक है। बट फैमिली वाले जो हैं वो निकाह जब हम लोगों ने किया तो वो नहीं माने। ना उसकी फैमिली मानी, ना मेरी फैमिली मानी। बाद उस अच्छा। बंदे ने फ्लैट लिया था, हुँ, वहाँ पे हम लोग रहे। हुँ, हुँ, 6 महीने वहाँ पे रहे। उसके घर से कॉल्स आती थी, मैसेज हुँ। आते थे, जैसे कि वो पहले से शादीशुदा है। क्योंकि बंदे को ठीक है। साथ-साथ रहता है तो पता तो चल ही आपको जाता शक है। होना शुरू हो गया। जी, मुझे उन पे शक हुआ कि वो हुँ। कहीं न कहीं लग रहा है। मैं ठीक जब है। पूछती थी तो कहते कोई नहीं, घर से कॉल आ रही है, इधर से वो बहाने लगा देते हैं। ठीक बट है। उन्होंने मुझे कभी बताया ही नहीं कि वो शादीशुदा है या कुछ। का कॉम्प्रोमाइज़ वहाँ पे होता है जहाँ पे आपको दोनों साइड से हो। बट वो हुँ। बंदा, मैं ही कॉम्प्रोमाइज़ करती जा रही हूँ, मैं ही हर जगह पे कॉम्प्रोमाइज़ करूँ, ये तो बात अच्छी नहीं है ठीक कि है। कहाँ-कहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ करूँ। हुँ। अब एक औरत जो है वो ये बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करती कि उसका मर्द किसी और के साथ, ये बात नहीं ठीक है। बर्दाश्त होती। ठीक हो गया। और फिर मैंने कहा कि ठीक है, या तो मेरा नहीं है। तो मैंने फिर ये सोचा कि मैं बिल्कुल उसको छोड़ दूँ, हुँ, हुँ। ताकि मैं एक साइड पे हो सकूँ। जी, मुझे बहुत शर्मिंदगी हुई, मैं घर हुँ। वालों के पास भी गई थी बट उन्होंने कहा कि नहीं जाओ, अब तुम उसी के पास रहो, ठीक है। जिसके लिए तुमने हमें छोड़ा था। तुम्हें हुँ। हर चीज़ पता होने के बावजूद भी तुमने हमारे साथ ये किया, तुमने हमारा नहीं सोचा, ठीक तुमने है। उसका सोच लिया। तो उन्होंने मुझे नहीं रखा। उसके बाद उन्होंने कहा कि तुमने जहाँ जाना जाओ, तुम उसी दिन हमारे लिए मर गई थी जब उससे तुमने उससे निकाह किया। यही सोचा कि कोई असली मर्द जो सही में मेरी केयर करे, फ़िक्र हुँ, करे, जो मेरा समझे, जो हुँ, मेरी हुँ, हर चीज़ उठा सके, हुँ, हुँ। हर चीज़ को पूरा कर सके। तो मैं यही चाहती हूँ मेरी एक अच्छे इंसान से शादी हो जाए, ठीक है। ताकि मैं उसके साथ सुकून से अपनी ज़िंदगी तो गुज़ारूँ, हुँ, जिसके साथ मेरा फ्यूचर सेफ हो। पता है, क्योंकि मेरी भी सेकंड मैरिज है, हुँ, तो हुँ, इस तरह का कोई मुझे इश्यू नहीं है, बट हुँ, ये हो कि वो इज़्ज़त देने वाला हो। ठीक है। तो ये मतलब बस, आपके हुकूक पूरे कर सके। हाँ, मेरे हकूक़ पूरे कर हुँ। सके और मुझे इज़्ज़त दे। बस मैं ये चाहती हूँ मेरा इज़्ज़त दे, ख़्याल रखे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका अपना मेज़बान ज़ुबैर राजपूत। हमारे साथ 23 साला सहर मौजूद हैं। अपने घर को सपोर्ट करने के लिए घर से बाहर निकलती हैं, एक स्कूल में टीचिंग का शोबा अपनाती हैं, छोटे बच्चों को पढ़ा के अपने घर का गुज़ारा करने की कोशिश की। लेकिन वहाँ पे एक टीचर से मोहब्बत हो जाती है। उसके बाद इनकी लाइफ़ में क्या तब्दीलियाँ आती हैं, घर से क्यों बाइकआउट हो जाता है, ये सारी कहानी है क्या, माजरा है क्या? इन्हीं की ज़ुबान इन्हीं से जानते हैं, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सहर बताइएगा कि आपने बताया कि मिडिल क्लास फैमिली से आपका ताल्लुक है, घर को सपोर्ट करने के लिए बाहर निकलती हैं, आगे क्या होता है आपके साथ? मैं अपनी फैमिली को सपोर्ट करना चाहती थी क्योंकि हुँ, मम्मा-पापा की तबीयत ठीक नहीं रहती थी हुँ, और हुँ, भाई मेरे छोटे हैं, तो मैंने ठीक है। सोचा कि मैं सपोर्ट करती हूँ क्योंकि मैंने ग्रेजुएशन की हुई थी, हुँ, हुँ, तो मैंने स्कूल टीचिंग स्टार्ट कर दी। हुँ, तो वहाँ पे मैं जाती थी, प्राइमरी के बच्चे को पढ़ाती थी वहाँ से, ठीक है। फिर वहाँ से हमारे वो एक मेल टीचर थे, हुँ, उनके साथ हुँ, मेरी फ्रेंडशिप हुई। फ्रेंडशिप आहिस्ते-आहिस्ते अच्छी होती गई, फिर हुँ, हमें एक-दूसरे से प्यार हो गया और फिर जो है उन्होंने कहा कि मैं तो ये हुँ, हुँ, जॉब जो है शौकिया तौर पे करता हूँ, ठीक है। आप मजबूरी पे करती हैं तो हुँ, मुझसे हुँ, देखा नहीं जाता। हुँ, हुँ, तो मेरी जो फैमिली है वो आउट ऑफ कास्ट शादी नहीं करती। हमारी हुँ, फैमिली हुँ। में ये है कि हम आउट ऑफ कास्ट शादी नहीं करते। अच्छा मुझे पहले सहर ये बताइएगा कि उस लड़के ने आप ज़ाहिर बात है दोस्ती प्यार में बदली और ये फ़ैसला किया कि आपने आगे शादी या निकाह का करना है और आपने ये भी बताया कि आपकी जो फैमिली आउट ऑफ कास्ट शादी नहीं करते और वो आपके फैमिली से बाहर के थे, आउट ऑफ कास्ट थे। तो उसने क्या-क्या ख्वाब आपको दिखाए और ये फ़ैसला कब किस पॉइंट पे किया कि मैंने अब घरवालों के खिलाफ जाके निकाह करना है? उसने ये कहा कि मेरा घर है, गाड़ी है, मैं तुम्हें हुँ, फुल आराम और सुकून वाली लाइफ हुँ, दूँगा, तुम्हें ज़िंदगी जैसी तुम चाहती हो वैसे, जैसे तुम डिज़र्व करती हो मैं तुम्हें ठीक है। वैसे मतलब दूँगा। बड़े-बड़े ख्वाब दिखाए। जी, बिल्कुल। और ठीक है। इसके बाद ये हुआ कि मैंने कहा कि ठीक है, अगर वो हुँ, कह रहा है तो मैं अपनी ज़िंदगी को सही करती हूँ, क्योंकि मैं भी सुबह से 9 से शाम वो जॉब कर रही थी, हुँ, थक हुँ, गई थी। तो ठीक मैंने है। कहा ठीक है, मैं जॉब जो है रिज़ाइन करती हूँ और वो जो है मैं उसके साथ मूव कर लेती हूँ। ठीक बट है, मैंने फैमिली को नहीं बताया क्योंकि वो पहले ही खिलाफ थे। तो ठीक है। फिर ये, नहीं लेकिन ख़ैर उस टाइम आपको ये ख़्याल नहीं आया कि आप तो फ़ैमिली को सपोर्ट करने के लिए घर से बाहर निकली थी। तो फ़ैमिली को छोड़ने का फ़ैसला कर लिया आपने? बस वो जब कहते हैं ना आपको कि आप पागलपन सवार हुँ, हो जाता है, हुँ। फिर आपको कुछ समझ नहीं आती कि आपने क्या करना है, ठीक है। क्या नहीं करना। हुँ, तो बस यही हुआ, वो बंदा मुझे इतना अच्छा लगने लग गया कि वही सच्चा लगने लग गया। ठीक मुझे है। सब झूठ लग रहा था। मैं कहा नहीं, हुँ, अगर वो मेरे साथ इतना मुख़लिस है तो वही होगा। हुँ, हुँ, तो फिर जब हमारी शादी हुई तो हुँ, वो जो है, मैंने कहा निकाह के बाद फैमिली मान जाएगी। ठीक है। बट फैमिली वाले जो हैं वो निकाह जब हम लोगों ने किया तो वो नहीं माने। ना उसकी फैमिली मानी, ना मेरी फैमिली मानी।
तो अच्छा। फिर ये हुआ तो उस बंदे ने फ्लैट लिया था, वहाँ पे हम लोग रहे, हुँ, 6 महीने वहाँ पे रहे। उसके घर से कॉल्स आती थी, मैसेज आते थे, जैसे कि वो पहले से शादीशुदा है, क्योंकि बंदे को ठीक है। साथ-साथ रहता है तो पता तो चल ही आपको जाता शक है। होना शुरू हो गया? जी, मुझे उन पे शक हुआ कि वो हुँ, कहीं न कहीं लग रहा है। मैं ठीक जब है, पूछती थी तो वो कहते कोई नहीं, घर से कॉल आ रही है, इधर से वो बहाने लगा देते। ठीक बट है। उन्होंने मुझे कभी बताया ही नहीं कि वो शादीशुदा हैं या कुछ इस तरह से। हुँ, और रोज़ मतलब ये है कि तुम्हारे घर के ये हैं, वो हैं, मसले हैं। तो वो इस तरह से जब मसले हाथ हो रहे थे, तो हुँ, मैं थक गई थी। उस चीज़ से भी ठीक मैं है। तंग आना शुरू हो गई थी, क्योंकि वो पूरा दिन कॉल्स पे रहता था, फ़ोन यूज़ करता रहता था। अब एक बंदा आपके साथ है, वो फ़ोन यूज़ कर रहा है, तो आपको बर्दाश्त तो नहीं होता हुँ, हुँ, कि आप उसके साथ हैं और आपने उस बंदे के लिए अपनी फैमिली को छोड़ा, हर हुँ, चीज़ छोड़ी। ठीक है। तो वो बर्दाश्त नाक़ाबिले बर्दाश्त हो गया था। मतलब शादी के बाद, निकाह के बाद उनका रवैया जो है ना वो चेंज हो गया था। जो बातें वो पहले करते थे उसके मुताबिक लाइफ़ नहीं गुज़ारी उन्होंने आपके साथ। नहीं, बिल्कुल ऑपोज़िट थी, हुँ, मतलब हुँ, उस बंदे ने जो है वैसा जैसा था वो हुँ, बिल्कुल उसका रवैया चेंज हो गया। ठीक है। मतलब जो बंदा पहले मुझसे प्यार से बात हुँ, करता था, वो बाद में मुझसे इतना रूडली बात करने लग गया, हर हुँ, चीज़ पे उसके नुक्स निकालने लग गया, तुम ठीक है, ये, तुम वो। तो वो ये चीज़ें जो थी ना वो नाक़ाबिले बर्दाश्त हो गई, ठीक है। समझ से बाहर हो गया था। अच्छा शहर मुझे ये बताइएगा कि ज़ाहिर है निकाह के बाद तो साथ रह ही रहे थे, मियाँ-बीवी का रिश्ता होता है। तो निकाह से पहले भी कहीं आप मिलते रहे हैं? हाँ, पहले हम लोग बाहर खाने-शाने पे मिलते थे, हर जगह पे हम लोग गए हैं ठीक है। एक-दूसरे के साथ, जो मतलब एक नॉर्मल होता है, हुँ, एक हुँ, बंदा जाता है वो हुआ। ठीक है। तो उसके बाद निकाह के बाद कितना अरसा उसके साथ रही हैं? निकाह के बाद मैं उसके साथ 6 महीने रही। ठीक है। तो 6 महीने बाद में आपको पता चल गया कि ये बंदा ऑलरेडी मैरिड है और जो भी कुछ उसने वादे किए थे, जो बातें की थी, वो झूठ है। जी, ऐसे ही ठीक था, है, क्योंकि 6 महीने के बाद ही, 6 महीने से पहले ही पता चल गया था, 6 महीने तो मैं मतलब इंतहा हो गई थी कि बंदा बस, कि बस खत्म करो, ठीक हो कि मैं गया। इसको अच्छा बर्दाश्त सर मुझे ये बताइएगा कि 6 माह बाद जब आपको पता चल गया कि ये बंदा ऑलरेडी मैरिड है और फिर ये फैसला किस तरह किया कि इसके साथ नहीं रहना, डिवोर्स लेनी है, मतलब कॉम्प्रोमाइज़ क्यों नहीं किया आपने? क्योंकि कॉम्प्रोमाइज़ वहाँ पे होता है जहाँ पे आपके दोनों साइड से हो। हुँ, बट वो हुँ, बंदा मैं ही कॉम्प्रोमाइज़ करती जा रही हूँ, मैं ही हर जगह पे कॉम्प्रोमाइज़ करूँ, ये तो बात अच्छी नहीं है ना, ठीक कि है। कहाँ-कहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ करूँ। हुँ, अब एक औरत जो है वो ये बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करती कि उसका मर्द किसी और के साथ है, ये बात नहीं ठीक है, बर्दाश्त होती। ठीक हो गया। और फिर मैंने कहा कि ठीक है, या तो मेरा नहीं है। तो मैंने फिर ये सोचा कि मैं बिल्कुल उसको छोड़ दूँ, हुँ, हुँ, हुँ। ताकि मैं एक साइड पे हो सकूँ। मतलब आपको आने वाला फ्यूचर आपको अपना ब्राइट नहीं लगा, आपको लगा कि सारी ज़िंदगी ज़लील ही होना पड़ेगा इसके साथ। जी, ऐसे ही है। मुझे ऐसा लगा कि बस हुँ, जैसे 6 महीने गुज़रे हैं, हुँ, उसमें इतना वो मसले कर रहा था, आगे वो पता नहीं क्या करता मेरी ज़िंदगी में। ठीक है। अच्छा सर मुझे ये बताइएगा कि जब ये सारा कुछ हो गया, डिवोर्स हो गई आपको, तो फिर आपको घरवालों की याद नहीं आई या घर वापसी क्यों नहीं गई और आपको शर्मिंदगी हुई अपने फैसले पे कि घरवालों की बात नहीं मानी आपने? जी, मुझे बहुत शर्मिंदगी हुई, मैं घर हुँ, वालों के पास भी गई थी, बट उन्होंने कहा कि नहीं जाओ, अब तुम उसी के पास रहो, ठीक है। जिसके लिए तुमने हमें छोड़ा था। तुम्हें हुँ, हर चीज़ पता होने के बावजूद भी तुमने हमारे साथ ये किया, तुमने हमारा नहीं सोचा, ठीक तुमने है। उसका सोच लिया। तो उन्होंने मुझे नहीं रखा। उसके बाद उन्होंने कहा कि हुँ, तुमने जहाँ जाना जाओ, तुम उसी दिन हमारे लिए मर गई थी जब उससे तुमने उससे निकाह किया था। ठीक है। अच्छा सहर अभी कहाँ रह रही हैं? कैसे गुज़ारा कर रही हैं? अभी मैं हॉस्टल में रह रही हूँ, हुँ, कुछ फ्रेंड्स थी वो मदद कर रही थी मेरी। ठीक है, और उन्होंने मतलब अभी तो 3 महीने का मेरा रेंट नहीं गया। ठीक है। मेस हॉस्टल में विद मेस रह रही हूँ, वहाँ पे इतना हुँ, मतलब हुँ, हुँ, काफ़ी कर्ज़ा हो गया है, अब ठीक कुछ है, भी नहीं है जैसे पहले था। ठीक हो पहले तो गया। मैं जॉब कर रही थी, अभी जॉब मिलना मुश्किल हुई भी है, क्योंकि हुँ, आपका एक्सपीरियंस हर चीज़ वो मैटर करती है। ठीक हो और गया, आपको पता है कि जॉब करना बहुत मुश्किल है इस आजकल के दौर में, ठीक है। इंतहा की। अच्छा सर मुझे ये बताइएगा कि 23 साल आपकी एज है, एज भी ज़्यादा नहीं है, सारी लाइफ़ आपकी पड़ी हुई है। ज़ाहिर बात है इस उम्र में से भी ज़्यादा जाके लोग शादी करते हैं 25 साल के बाद। तो अभी आने वाली लाइफ़ के बारे में क्या सोचा है? कैसे गुज़ारनी है? आगे क्या करना है? घरवाले तो बायकॉट करके बैठे हुए हैं। क्या सोचा है लाइफ़ के बारे में? यही सोचा है कि कोई असली मर्द जो सही में मेरी केयर करे, फ़िक्र हुँ, करे, जो मेरा समझे, जो हुँ, मेरी हुँ, हर चीज़ उठा सके, हुँ, हुँ, हर चीज़ को पूरा कर सके। तो मैं यही चाहती हूँ मेरी एक अच्छे इंसान से शादी हो जाए, ठीक है। ताकि मैं उसके साथ सुकून से अपनी ज़िंदगी तो गुज़ारूँ, हुँ, जिसके साथ मेरा फ्यूचर सेफ हो। ठीक है। अच्छा सर मुझे ये बताइएगा कि आपकी वीडियो जो है ऑल ओवर वर्ल्ड में देखी जा रही है, ठीक है? तो अगर कोई ऐसा शख्स हमसे राब्ता करता है हमारे इदारे से, जो आपको रिहाइश प्रोवाइड करे, आपको घर लेके दे, आपको वो इज़्ज़त दे जो आपका राइट बनता है, हक बनता है और आपको ये जो कुछ भी आपके साथ हुआ है, इसको इग्नोर करके आपको सारी ज़िंदगी से इसका ताना ना दे और आपको अपनी बीवी बना के रखे, तो क्या कहती हैं आप शादी कर लेंगी?
जी, मैं बिल्कुल शादी कर लूँगी और क्या चाहिए कि अगला बंदा मुझे हुँ, ताने ना दे, ये ना कुछ हुँ, सुनाए। हुँ। मेरे जो पास्ट में हुआ वो मुझे कुछ ना सुनाए, ठीक हो तो गया, इससे बेहतर क्या है मेरे लिए? ठीक है। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि अक्सर ऐसे लोग हमसे राब्ता करते हैं जो सेकंड मैरिज की ख्वाहिश रखते हैं या फिर ऐसे लोग जो उम्र में थोड़े से ज़्यादा होते हैं, उनकी जो बीवियाँ हैं वो या तो डिवोर्स हो चुकी होती है या वो इस दुनिया में उनकी बीवियाँ नहीं होती। कोई ऐसा शख्स अगर राब्ता करता है तो उस बारे में क्या कहते हैं? हाँ, अगर वो हो जाता है क्योंकि मेरी भी सेकंड मैरिज है, हुँ, तो हुँ। इस तरह का कोई मुझे इश्यू नहीं, हुँ, बट हुँ। ये हो कि वो इज़्ज़त देने वाला हो, ठीक है। तो ये मतलब बस। आपके हुकूक पूरे कर सके। हाँ, मेरे हकूक़ पूरे कर हुँ, सके और मुझे इज़्ज़त दे, बस मैं ये चाहती हूँ मेरा इज़्ज़त दे, ख़्याल रखे हुँ, हुँ। और जो-जो मैं चाहती हूँ वो बस। क्योंकि ठीक मेरे हो जो गया। पास्ट हुआ है वो अच्छा हुँ, नहीं था, हुँ, हुँ। तो मैं चाहती हूँ कि बस वो बंदा मेरा ख़्याल रखे, मुझे समझे, मेरी हर चीज़ को प्रोवाइड करे बस, इतना ही ठीक है। चाहती हूँ। अच्छा शहर कोई आपने होने वाले ख़ावंद में क्या खूबियाँ देखती हैं और कोई डिमांड आपकी आप रखना चाहें हमारे व्यूअर्स के सामने? बस यही कि इज़्ज़त दे, इसके अलावा कुछ नहीं ठीक है, मतलब 2 वक़्त का खाना और मिल जाए, इज़्ज़त। छत मिल जाए, तो जी, ये आपके लिए काफ़ी है। जी मेरे लिए काफ़ी है, इज़्ज़त और हुँ, खाना हुँ। बस, ठीक है। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि शादी के बाद हाउसवाइफ़ बन के लाइफ़ गुज़ारना चाहती हैं या जॉब करना चाहती हैं? कोई आप ये डिमांड रखना चाहती हैं कि शादी के बाद आपको ये इजाज़त हो कि आप नौकरी कर जॉब कर सकें? नहीं, मैं नहीं चाहती कि मैं जॉब करूँ। ठीक। घर में पर्दे में रह के लाइफ़ गुज़ारना चाहती जी, हैं? मैं घर में रहना चाहती हूँ, घर में लाइफ़ गुज़ारना चाहती हूँ, ठीक हो मैं गया। जॉब। जी नाज़रीन 23 साला सहर आपके सामने बैठी हुई है, सारी कहानी सुन ली है। ये अपनी गलती पे पशेमाँ है, नादाँ है। गलतियाँ इंसानों से हो जाती हैं, इंसान गलतियों का पुतला है। तो नाज़रीन स्क्रीन पे हमारा नंबर चल रहा है, अगर आप चाहते हैं कि सहर के साथ कोई ऐसा शख्स जो इनको छत दे सके, 2 टाइम का खाना दे सके और इनकी सारी ख्वाहिशात आपने सुन ली है, वो पूरी कर सके, तो वो हमसे राब्ता कर सकता है। नंबर स्क्रीन पे चल रहा होगा, उस नंबर पे आप राब्ता कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दीजिएगा इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।